मैंने कहा मनुष्य जाति की कभी भी कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी इतनी बड़ी जिसको परमेश्वर पूरा ना कर सके। The Bible says he is able to do far exceedingly abundantly more than we think, ask or imagine. इफिसियों 3:23 में जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। तो प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं? और सोचो उस समय में कितने लोग थे? 5000 पुरुष थे। और जब भी आज आप मीटिंग में भी देखो, अगर अभी भी काउंट करो ना, महिलाएं हमेशा पुरुषों से ज्यादा होती हैं। ये रियलिटी है। तो अगर 5000 पुरुष थे ना, तो कम से कम 10,000 लोग तो थे वहां पे। और 10,000 लोगों के लिए था 5 रोटी और 2 मछली। और जो इतना थोड़ा था, परमेश्वर यही चाहता है कि हम समझें। जब हम शारीरिक होते हैं ना, जो शारीरिक का मतलब, कई मसीहों को बाइबल कहती है कार्नल बिलीवर्स। शारीरिक का मतलब ये नहीं कि वो व्यभिचारी हैं। शारीरिक का मतलब ये नहीं वो बुरे। कार्नल डज नॉट मीन सिंफुल। शारीरिक मतलब शरीर के द्वारा चलते हैं, आंखों देखा चलते हैं, शारीरिक है। बच्चे हैं, बेब्स, कार्नल। तो जो शारीरिक मसीह होते हैं ना, वो 24 घंटे अपने कमी घटी के बारे में बात करते हैं। 24 घंटे। अरे भाई साहब 14 तारीख आते आते अकाउंट खाली। अरे पूछा किसी ने? क्यों बता रहे हो सबको भाई? कई लोग स्पिरिचुअलाइज करके ऐसे मांगते हैं कि पता ही ना चले। एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया, आप प्रार्थना करना। क्यों? क्या तुम्हारा बाप जिंदा है या नहीं है? जब आप सिद्धांत को समझ जाओगे और उसको इस्तेमाल करने लग जाओगे, तो देखो आपके जीवन में फिर क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर ने इस कहानी से मुझे डांट लगा के सिखाया। एक दिन मैंने आपको बताया था, कोविड के टाइम में हमारे लैंडलॉर्ड ने कह दिया था जगह छोड़ दो, जब हम लोग फेतरीना 1 में थे। और उस समय में एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वचन में मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा तू कहानी के गलत हिस्से में फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है। मैंने कहा प्रभु आपका क्या मतलब है? तो प्रभु ने कहा उसी कहानी में कमी घटी भी है और उसी कहानी में बहुतायत भी है। तेरा ध्यान गलत जगह है। कमी घटी, जो बहुत थोड़ा था, जब बहुत थोड़ा लग रहा था, जब वो यीशु के हाथों में गया, जब उसके उद्देश्य में गया, तो जरूरत खत्म हो गई। तब भी 12 टोकरियां बची हुई थी। जब अपना फाइनेंसेस आप परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ जोड़ लोगे, तो कमी घटी नहीं होगी। आप भूल जाओगे कमी घटी क्या होती है। जब राज्य के बारे में सोचने लग जाओगे, आत्माओं के बारे में सोचने लग जाओगे, जब पार्टनर करने लग जाओगे परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ, देखो फिर आपके साथ क्या होगा। ओके, सो नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट, सो मैं आपको क्या बताता, द क्रिएशन प्रीचेस अबाउट द नेचर ऑफ आवर फादर। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, आप जानते हैं एक स्विमिंग पूल में, अगर आप एक स्विमिंग पूल को देखें, उसमें करीबन 80,000 लीटर पानी चाहिए होता है। कितना? 80,000 लीटर। एक स्विमिंग पूल में, इतना सा स्विमिंग पूल होगा, उसमें 80,000 लीटर पानी होता है। तो एक दिन कुछ समय पहले मैं कहीं गया था, तो वहां नदी बह रही थी। तो मैं देख रहा था और प्रभु के साथ बात कर रहा था, और नदी बह रही थी, और मैं सोच रहा था प्रभु कितने करोड़ों क्विंटल लीटर पानी बह रहा है अभी, कितने तो मैं सोच में चला गया एक। और जब आप सोचोगे ऐसे, तो प्रभु मुझे एक नए तरीके से चीजें दिखाने लगा कि सोचो आप पूरी पृथ्वी में कब से लेकर अभी तक कितना खरबों क्विंटल पानी है। अगर प्रभु केवल जरूरत के हिसाब से देता तो केवल उतना पानी रखता जितना आपको और मुझे जरूरत थी, दैट्स इट। मगर उसने ऐसा पानी नहीं बनाया। आप जानते हैं कितने प्रकार के सेब होते हैं इस दुनिया में? कोई है? गैस मारेगा? कोई गैस करेगा? 50, 200, 1000, 1001, 1002, हाँ कितना? 1002। क्या बात है। 1002 1, 1002 2। ओके। पृथ्वी में 5000 से ऊपर सेब की वैरायटी है।
व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट आवर फादर? 10,000 से ज्यादा प्रकार के चावल हैं। क्या बताता है? और लेट मी टेल यू, मैं एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहा था, एंड आई वांट टू शेयर दैट रिपोर्ट। मैं चाहता हूं मैं वो रिपोर्ट पढ़ूं आपके साथ। ओके सोचो कि पृथ्वी पे जो अनाज उत्पन्न होता है, अगर परमेश्वर केवल क्योंकि जब उसने सर के बाल गिने हुए हैं तो उसको पता है कि आप कितनी रोटी भी खाते हो, उसको सब कुछ पता है। तो अगर ऐसा होता तो वो केवल उतना बनाता जितनी आपको जरूरत थी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, UNEP की रिपोर्ट के अनुसार जो 2022 की है, अब तो और ज्यादा होगा, 2022 के हिसाब से 1.5 बिलियन टन खाना वेस्ट होता है दुनिया में। कितना? 1.5 बिलियन टन। हम सोच भी नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते हो कितना वो खाना है। और उसके बाद भी जब इतना खाना बच जाता है, 645 मिलियन पीपल भूखे सोते हैं पृथ्वी पे। तो क्या यह परमेश्वर की गलती है? पृथ्वी उसने किसको दी? इट्स अ बैड स्टूवर्डशिप फ्रॉम मैन। मनुष्य अच्छा भंडारी नहीं, इसलिए यह होता है कि 1.05 बिलियन खाना वेस्ट होता है और तब भी 645 मिलियन पीपल भूखे सोते हैं। सोचो इस बारे में। आज बहुत आसान है लोगों के लिए बोलना, अरे प्रभु चाहता तो प्रभु कर देता। अरे प्रभु ने पृथ्वी बनाई और उसके अंदर विजडम डाल के सिस्टम्स डाल दिए हैं। क्या किए परमेश्वर ने? सिस्टम्स डाल दिए और सिद्धांत डाल दिए। उन सिद्धांतों को जब आप समझने लग जाते हो और उन सिद्धांतों को जब आप अपने जीवन में लागू करने लग जाते हो तो अपने आप रिजल्ट आपकी लाइफ में आ जाता है। इसीलिए मैं आज आपको हमेशा कह रहा हूं, अगर प्रार्थना करनी है श्रेष्ठ, सबसे पहली प्रार्थना हमारी क्या है? हमारी पिता के साथ हमारा घनिष्ठ, हमारी इंटीमेसी, वो पहला है, पहला। मगर दूसरा फिर हमारा क्या है? दूसरा हमारी प्रार्थना क्या है? बुद्धि। बुद्धि। आप एक बीमारी से बाहर आ जाओगे, आप किसी मीटिंग में गए, वहां परमेश्वर का दास है, उसने आपके सर में हाथ रखा, आपको चंगाई मिल गई, आपने गवाही दे दी, प्रेज गॉड, बहुत अच्छा है, आपके लाइफ में एक मिरेकल हुआ। मगर यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके लिए नहीं है। फिर जब क्राइसिस हुई, फिर आप दूसरी कॉन्फ्रेंस को ढूंढोगे, फिर आप दूसरी मीटिंग को ढूंढोगे। लेट मी से इट दिस वे, ठीक है, बुरा मत मानना, एक बात आपको सीधे से ऐसे कहता हूं, अगर आप बार बार क्राइसिस में लैंड करते हो, अगर आप बार बार उन संघर्षों में जाते हो जिनसे परमेश्वर ने आपको बाहर निकाल दिया, तो आप में बुद्धि की कमी है। आप परमेश्वर के सिद्धांतों को अभी नहीं पहचानते। एक व्यक्ति था, एक बारी वो मेरे पास आया भागते हुए और मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी रख के बोली, हाँ पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ये गाड़ी में ले आया हूं, बस कल तक पैसे दे दूं वरना बैंक वाले गाड़ी ले जाएंगे वापस। दैट्स नॉट विजडम। सबसे पहली बात आपको समझना है, आपकी पहचान मसीह से आती है। आमीन। तैयार हो? अब आगे जा रहे हैं मेन मैसेज में। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, जो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो उसने बनाई, उसको कैसे नींव कैसे रखी? विजडम से, बोलो बुद्धि से। और बुद्धि के अंदर सिस्टम डाल दिया। मैंने जैसे आपको बताया, अब परमेश्वर को कुछ भी करना है तो परमेश्वर को कैसे करना है? मनुष्य के साथ परमेश्वर क्या करता है? सहभागिता करता है। यानी परमेश्वर ने जो 10,000 की भीड़ को भी खिलाया तो यीशु ने ऐसे नहीं किया जुप और रोटियां आ गई, जुप और मछलियां आ गई। नहीं, जो पृथ्वी पे था वो बीज बनकर मल्टीप्लाई हुआ। जब वो यीशु के हाथ में गया तो वो बीज बन गया। और
क्योंकि मसीह लोग इस सिद्धांत को नहीं, मसीह लोग चर्च में क्या देते हैं? डोनेशन। ये दिक्कत है, क्या देते हैं? चंदा। चंदे की मेंटालिटी हटा दो अपने दिमाग से। चंदा शब्द पूरी बाइबल में नहीं है, डोनेशन शब्द पूरी बाइबल में नहीं है, यह धर्म का शब्द है। हाउ कैन यू डोनेट टू अ किंग? अरे राजाओं के राजा को कैसे चंदा दे सकते हो भाई? ये घर किसका है? कौन है इस घर का सर? कौन है? यीशु है ना। तो जब इस घर में आप कुछ बोते हो, कौन ग्रहण करता है? इब्रानी 8 में लिखा है, यहां तो मरणहार मनुष्य दशमांश पकड़ते हैं, मगर स्वर्ग में वो उसको पकड़ता है। तो क्या पूरा कलीसिया में क्या गलत सिखाया गया लोगों को? अरे आप पैसे नहीं दोगे, अरे आप पंखे नहीं चलेंगे, बिजली नहीं चलेगी। नीड बेस्ड गिविंग सिखाई गई। जो परमेश्वर 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है, क्या वो अपने घर के बिल नहीं भर सकता? कभी भी ये गलती मत करना है सोचने की कि आप पैसा देके परमेश्वर के घर को चला रहे हो। हालेलुया। फिर से बोलता हूं, कभी भी ये गलती मत करना आपको लगे आप पैसा देके परमेश्वर के घर को चला रहे हो। परमेश्वर का घर किसी के पैसों से नहीं चलता। ये मसीह का घर है और हमेशा रहेगा। याद है आपको उज्जा का पाप? उसने पकड़ने की कोशिश करी उस संदूक को। डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट थिंक मैं नहीं होऊंगा तो परमेश्वर घर गिर जाएगा, मुझे होल्ड करना पड़ेगा। द बाइबल सेज ही डाइड दैट मोमेंट। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के सामने, मेरी टीम जानती है, मैं कोई बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं जो इस घर का एक सिद्धांत है, प्रोटोकॉल। यहां पे कई लोग आते हैं, ओ मैं आज 80 लाख देना चाहता हूं, मेरा अपॉइंटमेंट कराओ। मैं तो उनको बोलो बाहर से ही चले जाएं, आप 80 लाख जेब में डालो और चले जाओ। क्योंकि ये ऐसे शो ऑफ करके अगर आप परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हो, आपको ना तो कलीसिया बढ़ेगी ना आप बढ़ोगे। आपको समझना पड़ेगा सिद्धांत को। आमीन। क्या यहां पर हो? और आप जानते हो शैतान नफरत करता है इस संदेश से। वो नहीं चाहता परमेश्वर के लोग समृद्ध हों, नहीं चाहता परमेश्वर के लोग क्या हों? समृद्ध हों। सोचो इस दुनिया में जो पाप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अधर्मी लोगों के हाथ में पैसा है। जो गलत पिक्चरें बन रही हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, जो ड्रग सप्लाई हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, उसके पीछे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगता है। वो पैसा कौन दे रहा है? अधर्मी लोग। मगर वही पैसा जब धर्मी लोगों के हाथों में आ जाता है तो परमेश्वर की मीटिंग्स होती हैं, बाइबल छपती है, अस्पताल बनते हैं, अनाथालय बनते हैं, धर्म का काम बढ़ता है। मगर अगर शैतान आपको यह कन्विंस कर दे कि पैसा बुरा है तो आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, वो तो बढ़ते रहेंगे और वो अधर्म फैलता रहेगा। और परमेश्वर के लोग क्या करेंगे? वो फटी हुई चटाई में बैठेंगे और कहेंगे हमारा तो कोई प्रभु तो बहुत अच्छा है। प्रभु कहेगा भाई पार्टनर तो कर जो मेरी इच्छा है पृथ्वी में। फूलो फलो पृथ्वी को अपने वश में कर लो। टेक डोमिनियन। यू हैव अ मैंडेट। तुम्हारे पास एक मैंडेट है, एक असाइनमेंट है जो तुम्हें पूरा करना है। सो हियर दिस सीड is the science of God. बीज परमेश्वर का विज्ञान है। क्या है बीज? परमेश्वर। सीड इज द साइंस। जिस दिन आप बीज की ताकत समझ गए, सोचो परमेश्वर ने आदम और हवा केवल 2 लोगों को बनाया। आज 7-8 बिलियन जितने भी लोग हैं पृथ्वी पे, 2 लोगों की वजह से, और उनको तो अभी काउंट ही नहीं कर रहे जो इतने समय सालों में मरे हैं। अभी जो हैं पृथ्वी पे वो 8 बिलियन है। तो सोचो कितने बिलियन होंगे आदम की तरफ से अभी तक, 2 लोगों की वजह से। जो आपके पास है अभी काफी है।
जब ये प्रकाशन आ गया, इट स्टार्ट्स विद व्हाट डू यू हैव, नॉट आई डोंट हैव इनफ। परमेश्वर ने ज़ाराफात की उस विधवा के पास अपने भविष्यद्वक्ता एलाइशा को भेजा। आप सोचो, अगर आप और मैं उसकी जगह होते तो हम कहते है ये विधवा तो बेचारी, मैं एक काम करता हूं, इसको 500 रुपए जेब से निकाल देता हूं। अरे अम्मा एक काम कर, ये ले 500 रुपए, तो 1 हफ्ते बाद मर रही है, अब 2 हफ्ते बाद मरना। और फिर हम बहुत खुश होते कि देखो हमने कर दिया। मगर प्रभु ने उल्टा किया, क्योंकि परमेश्वर अपने सिद्धांत को जानता है। उसने कहा, कह रही मेरे पास तो एक मुट्ठी भर आटा है, अपने बेटे और अपने लिए 1-2 रोटी बनाऊंगी, फिर खा के मर जाऊंगी। कहेंगे हाँ पहले पानी ला, मेरे लिए रोटी बना ले, फिर मर जाना, मेरे को दे। He was sent on an assignment from God to remove the poverty of that widow. परमेश्वर ने अपने जन को भेजा उस स्त्री को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। मगर गरीबी से बाहर निकाला कैसे? भविष्यवाणी ने कि नहीं, उसको सिखाया बोना। What do you have? जब 5,000 की भीड़ थी और कुछ नहीं था, यीशु ने कहा What do you have? बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है, एक टिफिन और वो है, काफी है। क्या समझ रहे हो आप जो मैं कह रहा हूं? बुद्धि, ओके लेट्स गो टू अ स्क्रिप्चर और फिर हम देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:10, 2 कुरिन्थियों 9:10। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे क्या करेगा? स्टार्टिंग में क्या थी? आदम और हवा से क्या था मैंडेट कि तुम क्या होगे? फलवंत होगे। फलवंत होने के लिए बीज होना जरूरी है। मेरे पीछे बोलो, फलवंत होने के लिए बीज होना जरूरी है। फलवंत आप केवल प्रार्थना करके नहीं होते, आप बीज बोकर होते हो। ये मैं केवल फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं, इवन वचन के उससे कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं उपवास करें, ओ प्रभु दे 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 दे। वचन अंदर है ही नहीं। बस एक ही चीज, प्रार्थना क्या है? मांगो, बस मांगो। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि घोषणा करने को भी आइडल मत बनाओ अपना। घोषणा करना ये नहीं कि तोता की तरह मैं बोलता रहूं तो प्रभु मुझे दे देगा। ओके, एक रियलिटी चेक जो लोग सोच रहे हैं। घोषणा करके हम परमेश्वर की इच्छा को मरोड़कर उससे वो नहीं मनवाते जो हम चाहते हैं। हम वो घोषणा करते हैं जो पहले से परमेश्वर की इच्छा है। We are not trying to manipulate God कि मैं बोलता रहूंगा प्रभु तो दे देगा। तो प्रभु कहे अरे यार इसने परेशान कर दिया, चल ले ले यार, ले। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे, 2000 साल पहले यीशु मसीह ने आपकी और मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए थे। और तब ये वचन लिखा जा चुका था कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें बुद्धि में बढ़ना है वचन में। आज मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, बुरा मत मानना। फाइनेंशियली हार्वेस्ट की प्रार्थना करना मूर्खता है बिना बोने के। फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप आर्थिक परमेश्वर से कटनी चाहते हो, बिना बीज बोए आप कितना भी उपवास कर लो। इसीलिए आज इतने सारे मसीह गरीब हैं, क्योंकि सिद्धांत को नहीं जानते। और अगर ये पूरा चैप्टर 2 कुरिन्थियों 9 पढ़ोगे, ये पौलुस पूरा देने के बारे में सिखा रहा है। और क्या कह रहा है? अतः जो बोने, he who supplies seed to the sower and bread for food. बोलो, बीज बोने के लिए है, रोटी खाने के लिए है। बुद्धि जानना है कि आपके हाथ में जो है उसमें बीज क्या है और रोटी क्या है, यह बुद्धि है। विजडम इज टू नो व्हाट इज सीड एंड व्हाट इज ब्रेड। सबको बीज समझ के बो दिया तो परिवार भूखा बैठा है, आप मूर्ख हो। इसीलिए सब नहीं बोना। क्या बोला मैंने? सब नहीं बोना। परमेश्वर नहीं कह रहा रोटी भी बो दे।
इमोशंस में आके कई बार लोग अकाउंट खाली कर देते हैं। अगर प्रभु ने नहीं बोला तो मत करो ये गलतियां, और फिर अकाउंट खाली कर देते हैं। फिर 10 लोगों के सामने गाते हैं, अरे हमने अकाउंट खाली कर दिया था, अब हमारे अकाउंट में कुछ नहीं है। देन डोंट कॉल इट फेथ। इफ यू हैव एम्प्टीड योर अकाउंट एंड यू हैव टू टेल 4 people that you don't have anything, you're not walking in faith. Amen. Hallelujah. सच कड़वा तो लगता है दवाई की तरह, मगर असर पूरा करता है। सो जो कुछ आपके पास है, बोलो जो मेरे पास है, उसमें बीज है, उसमें रोटी है। बीज बोने के लिए है, रोटी खाने के लिए है। बस बुद्धि जिस दिन आ गई समझ जाओगे कि बीज क्या है और रोटी क्या है। अब इसको उल्टी साइड करते हैं। अगर सब खा लिया, अगर बीज भी खा लिया, तो फिर कल फिर ठन गोपाल, कल फिर कुछ नहीं होगा, फिर मांगोगे। Hear this. Seed is for today. Sorry, bread is for today. Seed is for tomorrow. रोटी आज के लिए है, बीज कल के लिए है। मेरे पीछे बोलो, रोटी आज के लिए है, बीज कल के लिए है। और अगर लगातार सप्लाई को देखना है परमेश्वर की, जब आप सब्जी मंडी जाते हो तो आप देखते हो हमेशा वहां फल है, हमेशा फल है, हमेशा सब्जियां हैं, क्योंकि हमेशा कोई बीज बो रहा है। फॉर कंटिन्यूअल हार्वेस्टिंग यू नीड कंटिन्यूअल सोइंग। इट्स नॉट एन इवेंट। आप जानते हैं, एक दिन प्रभु ने मुझे डांट लगाई, क्योंकि मैं बढ़ रहा था देने में परमेश्वर के राज्य में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, परमेश्वर के दासों की लाइफ में। और एक बारी बहुत बढ़कर जो अमाउंट मैं सोच नहीं सकता था वो मैंने दिया। और उसके बाद मैं मन में सोचता, अरे प्रभु मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। और प्रभु ने एक दिन मुझे डांट लगाई। प्रभु ने कहा, डोंट मेक योर गिविंग योर आइडल। अपने देने को मूर्ति मत बना ले अपने सामने। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर गिविंग इज योर लास्ट गिविंग। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके देने का, आपका आखिरी देना है जो आपने दिया। सो चंदा की मेंटालिटी क्या है? चंदा आप तरस खा के देते हो। आमेन? ठीक है, आप समझ रहे हो? Many people don't understand in the kingdom downward giving and upward giving. अलग अलग प्रकार के देना है। एक है गरीबों को देना, जो बाइबल हमें सिखाती है और हमें करना है, बहुत जरूरी है। एक गरीबों को देना है, मगर गरीबों को देने आप कैसे देते हो? कंपैशन से, पिटी से, कई लोग दया खाके। मगर एक अपवर्ड गिविंग है। अपवर्ड गिविंग जो है वो आपको अपवर्ड लेके जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल तो ये था कि एलाइजा उस विधवा को देता वहां पे, दैट वाज डाउनवर्ड गिविंग। मगर अगर वो विधवा को देता तो उसका पुरस्कार एलाइजा को मिलता और विधवा को कुछ नहीं होता, वो मर जाती 2 हफ्ते बाद। पर क्योंकि विधवा ने अपवर्ड गिविंग करी, जब उसके पास कुछ नहीं था तब उसने ऊपर दिया, तो परमेश्वर ने कहा जायज को बोल दे, अब तेरे गले कत्तों में कभी कोई कमी नहीं होगी। एंड इट इज डन बाय रेवलेशन एंड ऑनर। ये आदर और प्रकाशन के साथ होता है। जो मसीह सिद्धांत को नहीं समझते, वो पता क्या सोचते हैं? वो कहते हैं, वो सोचते हैं ये जो सिस्टम है ना, ये हमारा पैसा हमसे लेने के लिए बनाया गया है। मगर किसान कभी ऐसे नहीं बात करता। किसान नहीं कहता, अरे ये धरती मेरा बीज ले रही है। अरे ले नहीं रही, मल्टीप्लाई करके वापस दे रही है। यीशु ने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के मनुष्य तुम्हारी गोदी में डालेंगे। Amen? If you know the power of seed, you will come out of lack. जब परमेश्वर ने मेरी आंखें इसके लिए खोली, हम लोगों की सोइंग कंटिन्यूअस है, इसीलिए रीपिंग भी कंटिन्यूअस है। You don't need a reason to sow. The reason is
कंटिन्यूअल सप्लाई। एक किसान को कारण नहीं चाहिए बीज बोने के लिए, कारण यह है कि कटनी होती रहेगी तो बोना भी होता रहेगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी बोना और कटनी करना निरंतर होता रहेगा। तो अगर निरंतर कटनी करनी है तो निरंतर बोना सीखना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन, पौलुस ने इसको सिखाया। और उसे क्या करेगा? फलवंत करेगा। फलवंत करना हमारा काम नहीं, ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जिम्मेदारी है। बोना हमारा काम है, कटनी करना हमारा काम है, उसको जमीन के अंदर बढ़ाना परमेश्वर का काम है। दैट्स गॉड एंड मैन वर्किंग टुगेदर। जब आप इस सिद्धांत को समझ जाते हो तो आप डोनेशन देना बंद कर देते हो। मैंने बार बार आपको सिखाया, कलीसिया में डोनेशन देना बंद करो। मैं आपको बता, इतने मैसेज मुझे आ जाते हैं, कोई भी आपको जरूरत होना तो मुझे बता देना। मैंने कभी नहीं, तुझे पता चलेगा मेरी जरूरत। दैट्स नॉट द वे सोवर्स टॉक। बोने वाले ऐसे बात नहीं करते कि जब जरूरत होगी। नो नो, जरूरत मुझे नहीं, जरूरत तुम्हें है। जरूरत उस विधवा को थी, एलिया को जरूरत नहीं थी, विधवा को जरूरत थी। बोने की जरूरत भी उसे थी क्योंकि कटनी भी उसे करनी थी। जो बोता है वही कटनी भी करता है। और आपकी फसल आपके बोने के अनुसार आती है। ओके। और तुम्हारे धर्म के फलों को क्या करेगा? बढ़ाएगा। 6 और 7 हम देखते हैं, 6 and 7। आप जानते हैं मनी इज सच अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि लोगों का दिल ऐसा जुड़ा हुआ है ना, ऐसे टक ऐसे होता है लोगों के अंदर। कहते अरे पैसे की बातें हो रही हैं यहां पे, पैसे की बातें। अरे कलीसिया में 2 साल में एक बार पैसे की बात हो, तुम घर में तो 24 घंटे पैसों की बात करते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर आपको सिखाने के लिए पैसों की बात हो तो कई लोग कहते हैं ये क्या पैसों की बातें हो रही है। पैसों की बातें नहीं हो रही, आपको राज्य के रेवलेशन, प्रकाशन सिखाए जा रहे हैं जिससे आप कमी घटी से बाहर आ जाओ। Amen? God is my witness. I am not teaching this so that I will be blessed. I am already blessed. मैं ये इसलिए नहीं सिखा रहा कि मैं आशीषित हो जाऊंगा, मैं तो पहले से ही आशीषित हूं। मैं ये सिखा रहा हूं कि इस कलीसिया में एक भी परिवार ऐसा ना हो जो गरीबी में हो, जो अपने बच्चे की स्कूल की फीस ना दे पाए, जो भूखा सोए, जो कर्जे में हो। क्योंकि मैं और मोनिका, हम लोगों को परमेश्वर ने उन कर्जों से निकाला। हमें पता है कैसा होता है उठना जब आपको गालियां देते हैं लोग सुबह शाम। कैसे आप मनन करोगे वचन में जब लोग आपको गालियां देने आपके घर आ रहे हैं सुबह शाम? नो। तो अगर मुझे परमेश्वर ने वहां से निकाला है और मैं एक चरवाहा हूं, तो मेरा काम है जहां जहां प्रभु मुझे लेके जा रहा है वहां मैं आपको भी लेके जाऊं, क्योंकि आई कैन ओनली टेक यू वेयर आई हैव गॉन। मैं आपको वहीं ले जा सकता हूं जहां प्रभु मुझे ले गया है। आमीन। देखिए पौलुस क्या कह रहा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो। तो अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो इस आयत को। कौन निर्धारित करता है कि आपकी कटनी कितनी होगी, परमेश्वर या आप? पक्की बात? परमेश्वर यह निर्धारित करता है कि आप अगर बोने वाले हो तो आपके हाथ में वो बीज देता है। मगर पौलुस कह रहा है बात यह है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा भी। आप जानते हैं जब हम धर्म में थे, रिलीजन के अंडर थे, चाहे वो कोई सा भी धर्म है, और जब देने की बारी आती थी तो सब लोग क्या करते हैं, सिक्का देखते हैं छोटा सा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत को नहीं जानते। एक किसान ऐसे नहीं करता कि सारे बीजों में से एक गेहूं का दाना निकालता है और एक गेहूं का दाना बोता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं बो रहा हूं वो नाश नहीं हो रहा, वो मल्टीप्लाई होके मेरे पास वापस आ रहा है, गुणा होके मेरे पास वापस आ रहा है। सो अगर आप प्रकाशन के लोग हो तो आप समझ, वो आपकी बढ़ोतरी का समय है। बोलो ऑफरिंग का समय, मेरी बढ़ोतरी का समय है। जब आप मैंने आपको क्या बताया था, ये परमेश्वर का सिद्धांत है।
जब उसने पृथ्वी बनाई, एक सेब के अंदर कितने बीज है आप गिन सकते हो? आपने सेब काटा, 1 2 3 4 5 6 7 बीज इस सेब के अंदर, एक फल के अंदर। मगर जब आपने उसका एक बीज को बोया और वो पेड़ बन गया, अब क्या गिन सकते हो कि एक बीज के अंदर कितने सेब आएंगे? नहीं गिन सकते। फार फार ग्रेटर। इस बात को समझ जाओ कि अगर आप परमेश्वर की समृद्धि को चखना चाहते हो, आपको उदार होना पड़ेगा। कंजूस लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में समृद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वचन कहता है जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। और आज एक बात मैं आपको और क्लियर बोल दूं, ये मैसेज आपसे पैसा लेने के लिए नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए किसी के ऊपर कोई दबाव, जब तक रेवलेशन ना मिले परमेश्वर के वचन से, कभी भी कंपल्जन में मत देना कलीसिया में। पौलुस सिखा रहा है ना कलीसिया को, क्योंकि वो प्यार करता है उनसे। जो आपको हम सिखा रहे हैं वो मैंने, जब मेरे पिता प्रभु में आए, सबसे पहले मैंने जब उनको बताया, ये बात बताया, मैंने दशवांश का सिद्धांत सिखाया, उन्हें देने के बारे में बताया। अपने बच्चों को भी मैं सिखाता हूं ये बात, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, अगर वो उदार हो गए, कल को वो जो भी बने, मुझे पता है कमी घटी में नहीं रहेंगे। उदार लोग कमी घटी में नहीं रह सकते। If you are generous, you'll walk in prosperity. So, जैसे मैंने कहा था, बीज आज के लिए है, बीज कल के लिए है, और रोटी आज के लिए। मगर कई लोग पता कि इसको क्यों नहीं समझते हैं? Why? क्योंकि परमेश्वर ने ना इस सिद्धांत में एक बहुत, परमेश्वर में इतनी अमेजिंग विजडम है ना, हमारा प्रभु बहुत ही अमेजिंग है, महान है। उसने ये नहीं किया कि आज बो और कल फल निकल जाएंगे। इसीलिए बाइबल कहती है सीड, टाइम एंड हार्वेस्ट। देयर इज अ टाइम बिटवीन सीड एंड हार्वेस्ट। बोने के और कटनी करने के बीच में एक समय है, और इस समय में पता लगता है कितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जैसे आप सांसारिक बोने और कितने लोग नींबू, आपने कभी कोई बीज बोए हैं किसी ने अपने घर में? अगले दिन फल आए कभी? अगले दिन नहीं आए। पर क्या आपने कहा रहे ये तो बेकार है? नहीं, आपको पता है वो बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है, और फिर फल भी आएंगे। जैसे नेचुरल में होता है, वैसे ही स्पिरिचुअल में भी होता है। मैं आपको एक आयत दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। जेनेसिस 26, उत्पत्ति 26, उसका 12 से 14 देखेंगे। हालेलुया। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और ये वो समय था जब वहां पे अकाल था। क्या था? जब अकाल आया तो लोगों के पास जो अनाज है, जब अकाल आया, सबसे पहला थॉट नेचुरल आदमी क्या करेगा कि इस अनाज को मुझे अब क्या करना है? स्टोर करना है, क्योंकि अकाल है। क्या अकाल के समय में कोई बीज बोता है? नहीं। मगर इसहाक एक परमेश्वर के राज्य का व्यक्ति था, वो परमेश्वर की बुद्धि से कार्य कर रहा था। जब बाकी सब लोगों ने फैमिन के टाइम में कुछ नहीं किया, ये इसहाक ने फैमिन के समय बीज बोया, और लिखा है उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। रीप्ड इन दैट सेम ईयर, नॉट सेम वीक, उसी साल में। ये वेट कई लोग नहीं करते। वो देंगे, फिर वो बोलेंगे, वो 10 लोगों को जाके बोलेंगे, अरे मैंने तो दिया, अभी तो 1 महीना हो गया, कुछ हुआ नहीं, अरे मैंने। अगर आप ऐसा बोलते हो, आप सिद्धांत को परमेश्वर के नहीं जानते। ये सिद्धांत फेल। परमेश्वर, बाइबल सेज लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। परमेश्वर सच्चा और हर मनुष्य झूठा ठहरे। परमेश्वर का ओके, मैं आपको गलातियों 6:7 लगाओ। गलातियों 6:7।
धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, यानी आपकी कटनी किस में निर्भर करती है? जो आपने, ये केवल फाइनेंसेस नहीं है, जिंदगी के हर एक चीज में अप्लाई होता है। ये जिंदगी के हर एक चीज में अप्लाई होता है। जो ऐसा प्रभु ने मुझसे बात करी और प्रभु ने कहा, बिकॉज देयर गिविंग नेवर रीच्ड माई हैंड। मैंने कहा है? प्रभु ने मुझसे कहा कि उनका देना कभी मेरे हाथ तक पहुंचा ही नहीं। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये मेरे को समझ में नहीं आया, प्रभु क्या कह रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कई लोगों का देना प्रभु के हाथ में नहीं पहुंचता। उस दिन परमेश्वर ने मुझे इस सिद्धांत सिखाया, उस दिन मैं समझा। मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा लॉर्ड व्हाट डू यू मीन? प्रभु ने कहा बिकॉज दे नेवर ट्रांसफर्ड ओनरशिप। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जैसे मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भाई है, मैंने उन्हें अपनी एक घड़ी दी। मैंने कहा भाई ये घड़ी आप लो और ये आपकी घड़ी है आज के बाद। और वो भाई ने वो घड़ी ली, मेरे को थैंक यू कहा। अब एक मीटिंग चल रही है, वो वहां पे बैठे हुए हैं, 5-6 लोग हैं, मैं वहां पे आता हूं, मैं कहता हूं और भाई कैसे हो आप? बढ़िया। अरे मेरी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपके हाथ में। किसकी घड़ी? फिर मार्केट में मिलता हूं, ओहो क्या लग रही है मेरी घड़ी आपके हाथ में, बहुत बढ़िया। फिर चर्च में मिलता हूं, कहता अरे आपको पता है ये मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी है, मैंने दी। वो बंदा उतारेगा, कहेगा भाई साहब वापस रख लो, क्योंकि गिफ्ट ये तो अभी मैं क्या कह रहा हूं किसकी है। तो मैंने गिफ्ट तो दिया बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी। कई लोग क्या कहते हैं, कलीसिया में दिया, वो कहते हैं मेरे पैसे से एसी लगा दिया नया, मेरे पैसे से। अच्छा, बीज, यीशु ने कहा बीज जब तक भूमि में पड़कर मरे ना मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर चाहते हो तुम्हारा बीज मल्टीप्लाई हो, उसे मरने दो। क्यों गा रहे हो 10 लोगों के सामने कि मेरा है, जब दे दिया प्रभु को तो। काफी सन्नाटा है आज फेथ अरीना में। ये टॉपिक ही ऐसा है, क्या करें, और सिखाना तो पड़ेगा। प्रभु ने मुझसे कहा है, एक प्रतिज्ञा करी है, उसने मुझे कहा है कि वो जो इस सेवकाई में विजन है, गॉड सेड आई एम गोना रेज मल्टी मिलियनियर्स इन दिस चर्च। क्योंकि बुलाहट बहुत बड़ी है, काम बहुत बड़ा है, and God is looking for partners. Amen. So कई